गुड आफ्टरनून जी, राधे राधे जी। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दिन का टाइम हो चुका था, मैं आ गई थी बच्चों की पीटीएम से। आज थी बच्चों की पीटीएम और पीटीएम से आके मैंने लंच किया। तो लंच करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बच्चों की यूनिफॉर्म धो लूँ। वैसे तो कल संडे है, कल भी धो सकती हूँ, लेकिन मौसम का कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए, इसलिए मैंने सोचा मैं आज ही धो लेती हूँ। अगर कल मौसम ख़राब भी हुआ तो थोड़ा बहुत तो आज सूख जाएंगे, क्योंकि कड़ाके की बहुत धूप निकली हुई थी और बीच बीच में थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे थे। और फिर यहाँ पर मैं हाथ से धो रही थी उनकी सॉक्स वगैरह, बेल्ट और टाई वगैरह, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो मैंने उनकी यूनिफॉर्म डाली हुई थी। ये सब तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं, सॉक्स वगैरह। और फिर धोने के बाद मैं चली गई वापस, क्योंकि पानी चला गया था। और फिर पानी चला गया और फिर जो कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले हुए थे वो मैंने सारे टब में रख दिए। मैंने कहा जब पानी आएगा तो अच्छे से ये धुल जाएंगे। और जो बच्चों की ये जो शर्ट वगैरह थी, उनके जो कॉलर वगैरह थे, वो मैंने अच्छे से साफ़ किए ब्रश के साथ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ थोड़े बहुत जो धूल मिट्टी होती है कपड़ों में से वही निकलती है, बाकी जो कफ कॉलर होते हैं वो तो ब्रश से ही साफ़ होते हैं। और फिर पानी दो चला गया है और मैंने सोचा क्यों ना जब तक पानी आएगा तब तक मैं जो शलगम पड़े हुए हैं इनको मैं छील लेती हूँ। ये शलगम दिए थे हमारे ही एक रिलेशन में है, हमारी मामी जी, उन्होंने हमें दिए थे। और ये बहुत ही मीठे थे, इतने मीठे थे, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने इन्हें छील लिया अच्छे से, मैंने कहा छील ही लेती हूँ और बच्चे सलाद में खा लेंगे। टेस्टी लग रहे थे। फिर कुछ ये देख मेरी बेटी यहाँ से उठा उठा के खा रही है। छिले हुए देखकर, कटे हुए देखकर कोई ना कोई तो खा ही लेगा, नहीं तो ये मैंने कहा ऐसे ही पड़े रहेंगे। घर की खेती है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, और कहाँ ही मिलते बाज़ार में, तो पता नहीं क्या ही रेट प्राइस होगा इनका। और यहाँ पे मैंने सारे छील दिए हैं और जो इसके छिलके थे वो मैं दे रही हूँ अपने बछड़ी को, क्योंकि जो हमारी छोटी सी बछड़ी है वो इन सब चीज़ें खाने लग गई है अब। तो मैं उसे लेकर जा रही हूँ बछड़ी के पास, जो कि उधर बांध दी है हमने। और ये देखिए देख रही है वो खाने के लिए, और मैं उसे ये छिलके दूंगी, खाने लगी है। अभी कुछ दिन पहले ये खाने लगी ये सब चीज़ें, घास वगैरह। ये सब मतलब उसे मालूम नहीं था ये सब चीज़ें खाने का। अब कुदरत ने, भगवान ने ऐसा दिया है कि इन्हें सब कुछ चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है, तब ये खा रही है अब। और यहाँ पे पानी आ गया था और मैं कपड़े दोबारा से धोने लगी। मैंने कपड़े धो के इन्हें ड्राई कर लेती हूँ, टाइम से सूख भी जाएंगे। अभी तो दिन के 1:30 बजे हैं और अगर ऐसी करारी धूप रही तो ये सूख जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें वॉशिंग मशीन में ड्राई कर लिया। अगर तो मैं सुबह धोती तो मैंने इन्हें ड्राई नहीं करना था, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, ड्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन ये दिन में धोए, इसलिए मैंने कहा शाम तक तभी सूखेंगे जब मैं इन्हें ड्राई करूँगी। यहाँ बच्चों की स्वेटर वगैरह थी वो मैंने बाद में दी थी, और मैंने वॉशिंग मशीन मंगा दी है कपड़े सुखाने के लिए, ड्रायर के लिए। उस पर सारे निकाल के मैं इन्हें सूखने के लिए बाहर डालूँगी दिन। और मैं जब, मुझे इतना पसीना चढ़ गया था ये सब काम करते करते, इतनी धूप थी, बस क्या ही बोलूँ, सिर ही घूम गया मेरा इस धूप में। और ये काम है कि ख़त्म है। बच्चों के कपड़े तो इतने होते हैं सर्दियों में, इतने ज़्यादा कपड़े, सॉक्स रोज की धोनी, सब कुछ। बच्चों के कैप वगैरह, वैसे मेरे बच्चे कैप वगैरह नहीं पहनते, ज़्यादातर सॉक्स जरूर डालते हैं, तो वो रोज़ रोज़ की सॉक्स धोनी गंदी कर देते आधे आधे दिन की। मेरे हस्बैंड जी तो मुझे बहुत बोलते कि थोड़े डालने तो दिया करो ये, और तुम साथ के साथ ही धो देते हो। मैंने कहा बच्चे हैं ये तो मिनटों में ही गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब डाल लिया है, सूख ही जाएंगे। और फिर मैं सब काम ख़त्म करके अपने रूम में आ गई। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, मैं थक गई हूँ। तो बहुत तेज़ धूप थी, थकी तो क्या, मतलब तेज़ धूप थी, सिर घूम रहा था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गई और मैं अपना टीवी देखने लग गई यहाँ पर। और मैं इसे बाय बाय करी। मैंने कहा आज का ब्लॉग में इतना ही। और ये है मेरा सीरियल है जो मैं और मेरी सासू माता दोनों मिलकर देखते हैं। बाय बाय। कैसा लगा?